और इसका पहला चैप्टर। इसमें हम लोग चैप्टर का नाम जान लेते हैं लोग क्या है। बेसिकली देखा जाए इसको हम लोग यहाँ से 3-4 ब्रांच है, तो इसमें ब्रांच का नाम आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका बेसिकली 2 पार्ट किया गया है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है 2 पार्ट डिवाइड किया जाता है, एक इलेक्ट्रो में एक मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रो को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज जो रुका होता है, चार्ज बेसिकली रेस्ट पे होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, वही चार्ज हमारा मोशन करने लगता है। तो किसी भी प्रकार का मोशन हो सकता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो सकता है तुम्हारा ये, फिर उसके बाद एक्सेलेरेटेड भी हो सकता है, एस्टेम भी कर सकता है, कुछ भी मोशन हो सकता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, वो सब इसी पार्ट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे इसका एक हम लोग देखने लगते हैं तो इसमें आ जाता है। फिर मैग्नेटिज्म में हम लोग देखने लगते हैं, इसमें अगर यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा एक आ जाता है कैपेसिटर, फिर जब एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड के लिए तो तुम्हारा बहुत सारी चीज़ हो सकती है। उसके लिए हम लोग इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में देखेंगे। इसलिए हम लोग अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखें तुम्हारा तो मैग्नेटिज्म को भी इसमें 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे तुम्हारा पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट प्रोड्यूस होता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, वो इस मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फिर उसके बाद इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग EMI। क्या पढ़ते हैं? EMI। और अगर इसी में माध्यम रहता है कि तुम्हारा अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, वो तुम्हारा एक्सेलरेट कैसे हो सकता है, तुम्हारा या तो स्टेप कर सकता है या तो अगर स्टेप करेगा, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। और अगर लीनियर एक्सेलरेटेड लीनियर एक्सेलरेट करता है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेसिकली चैप्टर होता है इस मैग्नेटिज्म का और पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, लाइट की कॉन्सेप्ट। इस लाइट के कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 2 चैप्टर। कौन कौन सा? लाइट का 2 नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, और एक पढ़ेंगे ठीक।
अब ये दोनों को पढ़ने के बाद जैसे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन दोनों मतलब जैसे कुछ साइंटिस्ट थे उन सबको हम लोग पढ़ना है कि पार्टिकल नेचर, कुछ लोग इसको प्रूव कर रहे थे कि पार्टिकल नेचर है लाइक, कुछ लोग देख रहे थे कि वेव और वेव नेचर है। तो इसको बहुत डिटेल में स्टडी हम लोग को पढ़ना है, किसमें कौन से चैप्टर में, इन सबको डिटेल में स्टडी करना हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 चैप्टर आती है, जैसे आइटम आती है, न्यूक्लियर आती है, रेडिएशन आती है और यही सब आते हैं। और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर आती है। सेमीकंडक्टर किससे रिलेटेड होता है, करंट से रिलेटेड होता है। ये बाकी चीज़ें पूरे 12th का फ्लो चार्ट है, 12th में हमें ये सब पढ़ना है, ठीक। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है, इन सबको हमें करीब 9 से 10 महीने में हमें पढ़ना, 9 से 10 महीने में, करीब दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के 10-15 तारीख तक जाते जाते हम लोग का सिलेबस जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग करेंगे रिविजन, प्रैक्टिस, यही सब करते रहेंगे, पूरे सिलेबस को हम लोग वही सब करेंगे। बाकी ये तुम्हारा